Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to learn the concept of class 11 computer science with Python, है ना, computer science with Python चैप्टर 6 पाइथन फंडामेंटल्स। पाइथन फंडामेंटल्स का कुछ टॉपिक जो हम लोग बेसिक्स के हम लोग को पढ़ना चाहिए अगर क्लास 11 में है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट बेसिक्स है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आगे फिर आगे का टॉपिक भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो पाइथन कैरेक्टर सेट। सबसे पहले पाइथन कैरेक्टर सेट होता क्या है? तो पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है? इट इज़ ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज है। वैलिड कैरेक्टर सेट कहने का मतलब होता है पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको वो वैलिड मानता है ना। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा या कहीं पे भी आप कुछ भी टाइप करोगे तो आप कीबोर्ड का कोई ना कोई कैरेक्टर टाइप करोगे, कोई लेटर्स टाइप करोगे या स्पेशल सिंबल्स टाइप करोगे, स्पेसेस दोगे, है ना। तो ये जो आप कैरेक्टर्स यूज़ करोगे अपने कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ कैरेक्टर्स को वैलिड माना गया है। उन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइथन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट। कौन कौन सा पाइथन का कैरेक्टर सेट है? सबसे पहले है लेटर्स, जो आप कैपिटल A to Z का लेटर देखते हो अपने कीबोर्ड में, उसको आप यूज़ कर सकते हो पाइथन में एज ए कैरेक्टर। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है? स्मॉल a to z, स्मॉल a से z का भी कैरेक्टर्स को जो कीबोर्ड में प्रेजेंट है उसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए पाइथन कैरेक्टर सेट की तरह। ठीक है, मतलब ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिट 0 से लेके 9 तक का या कॉम्बिनेशन का कोई भी डिजिट को हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट्स में स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो आपके कीबोर्ड में स्पेस बार है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डबल स्लैश है, डबल मल्टीप्लिकेशन है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, है ना। ये सारा स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स को भी हम लोग पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग टाइप करेंगे, जैसे ये हमारा पाइथन का अगर मान लो स्क्रिप्ट मोड में ही हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ये सारा कैरेक्टर जैसे आप प्लस, कॉमा, माइनस, सिंबल, ABCD जो भी है ये सब हम लोग वैलिड मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइट स्पेसेस लाइक ब्लैंक स्पेस देते हो आप, टैब देते हो, कैरियज रिटर्न देते हो, न्यू लाइन देते हो, ये दीज आर द वैलिड पाइथन कैरेक्टर सेट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे पाइथन कैन प्रोसेस ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स। जैसे प्रीवियस एक वीडियो मैंने बताया तो उसमें आप देखना ASCII कोड और यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होता है। एज पार्ट कैरेक्टर ए पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स, है ना। कैरेक्टर्स एज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एज पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स। ठीक है, तो these are the different character that we can use inside a Python programming language। Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में आप एक लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स का भी, सिम्बॉल्स का भी, वाइट स्पेसेस और ये अदर कैरेक्टर्स, ये सारे कुछ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन सबको वैलिड माना गया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आई होप कि आपको पाइथन का कैरेक्टर सेट समझ में आ गया हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, दैट इज पाइथन टोकन्स। टोकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। कोई भी एक प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट। जैसे कि अगर मान लो आप यहाँ पे आए और मान लो आपने यहाँ पे टाइप किया, सपोज you have typed
हम क्लोज करते हैं, कोई पाइथन को फिर से ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे कोई डिजिट टाइप करते हो 4, तो ये 4 एक टोकन्स है। आप कोई प्लस सिंबल टाइप करते हो, ये टोकन है, ठीक है। अभी सिंटेक्स एरर दे रहा है, लेकिन ये क्या है, एक तरह का टोकन, ठीक है, ऑपरेटर में आएगा, ठीक है। जो भी आप टाइप करोगे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा दैट इज कंसिडर एज टोकन। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। टोकन का अनदर नेम लेक्सिकल यूनिट भी होता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सिकल यूनिट दे देगा, तो आप समझ लेना कि आपको टोकन का डिफिनेशन यहाँ पे लिखना। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन हैज द फॉलोइंग टोकन्स। कौन कौन सा टोकन होता है पाइथन में, अभी हम लोग देखते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोग्राम का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या टोकन्स जो है हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका टोकन है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, इट इज़ अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्पेशली कुछ रिजर्व्ड करके रखा है। मतलब कुछ ऐसा कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने डेवलप किया गाइडो एंडरसन ने, उन्होंने रिजर्व कर दिया कि ये कीवर्ड जो है आप एज ए कीवर्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करोगे, ठीक है। कुछ कीवर्ड है उनका, जैसे कि अभी हैशटैग वाला आप चलाते हो या इंस्टाग्राम वगैरह में देखते हो कीवर्ड वगैरह का यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी पाइथन जब डेवलप किया गया तो कुछ ऐसा कीवर्ड बना दिया गया जो उस लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड है। तो 33 कीवर्ड्स आप देखोगे यहाँ जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व्ड है। आप बुक में भी पढ़ लेना, 33 दिया हुआ है। इसमें ट्रू है, डेफ है, आप देखोगे ट्रू भी है, उसके बाद ये डेफ है, ये फिर आपके पास फॉर है, फिर उसके बाद इन है, फिर उसके बाद आपका ये वाइल है, फिर ये आपका जाके ब्रेक है, फिर ये आपका एलिफ है, फिर ये जाके विथ है, ये तो मैंने कम ही लिखा, और भी है पास है, देन आपका ट्राई कीवर्ड है, देन आपका फॉल्स है, फिर मैंने ETC लिख दिया इसलिए क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं। 33 कीवर्ड जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व्ड करके रखा गया है। उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, बुक में और दिया हुआ, आप जा कर के पढ़ सकते हो। मतलब ये कीवर्ड्स का यही काम है। मतलब इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम टाइप करेंगे तो ये कीवर्ड्स जो है रिजर्व्ड है, जिसको हम बीच में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नोट, कीवर्ड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर्स। अब ये इसके लिए पहले आपको आइडेंटिफायर्स पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आइडेंटिफायर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम जब बनाओगे, जैसे मान लो कोई भी पाइथन का आप प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। ये पाइथन का आप प्रोग्राम बना रहे हो, देखो देखते जाइए, ये पाइथन है। पाइथन का कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो, अगर मैं पाइथन ओपन करता हूँ तो सबसे पाइथन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है। जैसे अगर आप लिखते हो A=10, ठीक है, और प्रिंट, और आप कर लेते हो A, तो यहाँ A जो है आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर है। किस तरह का आइडेंटिफायर, ये एक वेरिएबल आइडेंटिफायर, ओके। तो यहाँ से देखा जाए जब भी प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, तो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। अगर इस प्रोग्राम को आप सेव करते हो तो हम चलिए इसको सेव करते हैं। अगर थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं, ASD.py कुछ भी नाम से सेव कर ले रहे हैं, और सेव पे क्लिक करते हैं। अब इसको रन कीजिए तो देखिए क्या आउटपुट आता है। यू कैन सी द आउटपुट इज 10, यानी वेरिएबल यहाँ पे क्या था आपका A, एक वेरिएबल है लेकिन ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स माना गया है प्रोग्राम का, ठीक है। एंड आर यूज्ड एज जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, देखिए वेरिएबल्स का नाम में आप यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम में आइडेंटिफायर यूज होता है, क्लासेस में, फंक्शन का नाम में आइडेंटिफायर यूज होता है, लिस्ट में, डिक्शनरीज में, ये सब में आइडेंटिफायर का नाम यूज होता है। इसको एग्जाम्पल वाइज मैं समझा दूंगा जब हम लोग इस चैप्टर को
मतलब आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे। अभी आप जनरली इतना ध्यान रखो कि अगर कोई वेरिएबल a इक्वल टू 10 या b इक्वल टू 10 आप लिखते हो, जैसे कि मान लो आपने लिखा रोल नंबर इक्वल टू 9, तो यहाँ रोल नंबर आपका क्या है, रोल नंबर आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर है। किस तरह का आइडेंटिफायर, लाइक अ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल है, ठीक है। उसी तरह आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन। अब कुछ रूल है, ठीक है, आपके पास क्या बोला गया, कुछ रूल है पाइथन में आइडेंटिफायर को सेलेक्ट करने के लिए, वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई आइडेंटिफायर का नाम लोगे तो बनाओगे तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं, सिंपल सा a इक्वल टू आपने 10 लिखा और b इक्वल टू आपने लिखा मान लो 40, ठीक है। आपने प्रिंट किया तो ये हमें आउटपुट कितना दे दिया, ये हमें आउटपुट देखिए कितना देगा, अभी 10 ही देगा, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, एक और वेरिएबल या आइडेंटिफायर लेते हैं, सपोज हम लोग लिखते हैं सम इक्वल टू a एंड प्लस b, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो ये आपका 60 जोड़ देना चाहिए था, यहाँ पे सम लिखना होगा, ठीक है। अभी ये आउटपुट दे दिया आपको, देखिए थोड़ा स्लो है मेरा मशीन, 50 आउटपुट दे दिया। क्यों दिया 50, उसने 10 और 40 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे a, b और सम ये तीनों क्या है, एक आइडेंटिफायर है, लेकिन कैसा आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है। कितना वेरिएबल, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, कि कितना वेरिएबल्स है, तो देयर आर 3 वेरिएबल्स, समझिए वेरिएबल्स यानी वो एक आइडेंटिफायर, कौन कौन सा, a, b, सम। अब ये a, b और सम जो है, इसको नेमिंग करने का कुछ रूल्स होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, कुछ रूल्स होता है, वही रूल्स को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा हो, मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। कुछ आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा, सर ये हैश लेके आपने रेड में क्या लिखा, एक कमेंट। पाइथन में जिस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना रहता उसके आगे में हम लोग क्या लिख देते हैं, हैश, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी मैं बताऊँगा क्या यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन के लिए हैश सिम्बॉल लगा दें, ठीक है। चलिए, वेरिएबल्स का सबसे पहला क्या रूल बोल रहे हैं, जो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज ए लेटर। जो पहला कैरेक्टर होगा कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर का, वो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे अभी एग्जांपल आप समझ लो, जैसे मैंने सम लिखा, फर्स्ट कैरेक्टर मैंने क्या लिखा है, लेटर लिखा। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 तो देखो ये एरर दे देगा, देखिए इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों इनवैलिड सिंटेक्स दिया, क्योंकि ये कभी भी वेरिएबल का नाम आगे में लेट नंबर लिख नहीं सकते, इसको मिटा देना होगा। अभी ये रन कर देना, इससे पता चलता है कि पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पहला लेटर हमेशा लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना। अंडरस्कोर भी रन करोगे तो इट विल रन, हाँ थोड़ा सा नहीं रन करेगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे भी अंडरस्कोर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आ गया 50। कहने का मतलब है जब भी आप आइडेंटिफायर नेमिंग करोगे तो फर्स्ट लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप एक स्पेशल कैरेक्टर @ यूज कर लिए और यहाँ पे बोलोगे सर स्पेशल कैरेक्टर @ करो, नहीं लेगा, सिर्फ अंडरस्कोर लेता है या लेटर होगा, नंबर तो लेगा नहीं। अभी दिखा दिया मैंने, आप अंडर इसको में भी देखो, इनवैलिड सिंटेक्स। समझ में आ गया कि पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए सबको। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। अब देखिए कीवर्ड कितना मैंने बताया था, 33 कीवर्ड है पाइथन का, यहाँ मैंने बताया। इन सारे में से कोई भी कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं करते। जैसे कि मान लो ये ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है, चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए आइडेंटिफायर, ठीक है। चलो हम लोग ब्रेक को यूज करते हैं एज ए आइडेंटिफायर, नहीं यूज करने देगा। देखो चलो देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, आप इस वीडियो को सेव कर लो। देखो ये कलर ही ऑरेंज बता दिया, यानी कीवर्ड है इसका, इसको आप यूज नहीं कर सकते है ना। अब यहाँ भी ब्रेक ही लिखना होगा, चलो हम लोग लिखते हैं। अब कर रहे हैं तो करके देख ही लेते हैं इसको रन, देखिए क्या एरर आता है। अब अपने से करके देखो, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों, क्योंकि जो रिजर्व्ड वर्ड है, ब्रेक क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन का, और उसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है,
एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, तो समझ में आ गया, अंडरस्कोर के अलावा और कुछ नहीं लेगा। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, उसका लेंथ कुछ भी हो सकता है आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का। पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंट। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि अगर अपर केस और लोअर केस में लोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आइए आप देखिए इसको, आपने सपोज यहाँ लिखा, अब हम लोग यहाँ कर देते हैं कैपिटल ए, ठीक है, और ये ठीक है। अब देखिए इसको रन जब हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, गड़बड़ाता है कि नहीं गड़बड़ाता है। आप देखिए आपने कैपिटल ए का वैल्यू 10 लिखा और यहाँ स्मॉल ए यूज किया है, तो देखिए आ रहा है कि नहीं, एरर आ गया। नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए इज़ नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन बोल रहा है कि यहाँ आप कैपिटल ए लिखे और यहाँ सब में स्मॉल ए लिख दिए तो दोनों का वैल्यू अलग होगा। अभी आपको यहाँ पे कैपिटल ए करना पड़ेगा तब ये आंसर को कैलकुलेट करके दे देगा। देखिए इससे पता चला सिग्निफिकेंट है। देखिए 50 आ गया ना आउटपुट, यहाँ देखिए। इससे हम लोग को पता चला कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर ए लिखोगे कैपिटल ए तो यहाँ भी कैपिटल ए लिखना होगा, ठीक है। अगर यहाँ तुम स्मॉल ए कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल ए लिख के लिखोगे तो आपका आउटपुट गड़बड़ाएगा, क्योंकि ए कैपिटल, यहाँ स्मॉल ए का वैल्यू 10 है ना कि कैपिटल ए का वैल्यू 10 है। यानी कि पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अपर केस और लोअर केस लेटर अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट, द डिजिट 039 कैन बी अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। डिजिट आप 0 से 9 यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आइए, जैसे आप यहाँ लिखे सम और इसके बाद 2 3 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो 2 3 4, मतलब लेटर्स के बाद आप कोई भी नंबर का सीक्वेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन पहले नहीं यूज करोगे, पहले ही में नंबर दे दोगे आइडेंटिफायर के पहले तो वो एरर है। इसको रन करके देखो, आ जाएगा आउटपुट सही, ए वाला आ गया। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको स्मॉल ए कर दीजिए। आ गया। आई होप कि समझ में आया आपको। मतलब वेरिएबल का नेम, आइडेंटिफायर का नेमिंग जब भी करेंगे तो बाद में लिख सकते हैं 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डैश करके बहुत लोग बोलेगा ना, जैसे मान लो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप लिखते हो, बहुत लोग क्या बोलेगा, सम ऑफ 2, ठीक है, आपने लिखा सम ऑफ 2, क्या लिखा आपने, सम ऑफ 2। अब ये भी पॉसिबल, डैश नहीं यूज़ कर सकते, ये देखिए गैप नहीं यूज़ कर सकते। या मान लो 2 नंबर का सम है तो हम सम स्पेस 2 लिखना चाहते हो तो एरर आएगा। देखिए स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेमिंग के बीच में, इनवैलिड हो गया। अभी यहाँ पे आप अंडरस्कोर कर दो, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर कर लो, सम अंडरस्कोर 2, और यहाँ पे भी कर लो सम अंडरस्कोर 2। स्पेस नहीं अलाउड होता है वेरिएबल नेम के बीच में। अब ये रन कर देगा, ठीक है, इसको रन करके देखिए, आ गया। सिमिलरली आप डैश भी यूज़ नहीं कर सकते, हाइफन स्पेशल सिंबल अगर हाइफन यूज़ करते हो यहाँ पे तो ये एरर हो जाएगा। ये देखिए एरर है, हाइफन का यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के बीच में। अंडरस्कोर अलाउ, हाइफन नहीं, ठीक है, कांट असाइन टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सब आपको एरर वाला बताया मैंने आपको, वैलिड इनवैलिड वेरिएबल्स, वैलिड इनवैलिड वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर्स आप लिख सकते हो, जैसे वैलिड में क्या है, ए, ठीक है, उसके बाद सम अंडरस्कोर 2, ये सब वैलिड है ना। उसके बाद अंडरस्कोर सम, है ना, रोल नेम, ठीक है, ये सब वैलिड है। इसके बाद सम 1 2 3 4 5 ये भी वैलिड है ना। लास्ट में, बीच में, है ना, टोटल अगर आप लिखते हो अंडरस्कोर सम, ये भी वैलिड है। इनवैलिड क्या है भाई, आइए इनवैलिड देख लीजिए। लाइक अगर आप लिखते हो 1 2 3 एस में इनवैलिड है। आप लिखते हो सम हाइफन टोटल, ये इनवैलिड है, ठीक है। आप लिखते हो एट द रेट सम, ये इनवैलिड है। आप लिखते हो सम डॉट पी, ये इनवैलिड है। इस तरह से आप नहीं कर सकते,
ठीक है ना, स्पेस सम टोटल, इस वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, क्या अंडर स्कोर दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ टोटल अंडर स्कोर सम मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आ रहा है, ये वैलिड है, हम इग्नोर ऑल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल से आइडेंटिफायर से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया प्रैक्टिकल कर करके, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लिटरल्स की तरफ। लिटरल्स ऑफन रेफर टू एज कांस्टेंट वैल्यूज आर डेटा आइटम दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ। लिटरल का तो कांस्टेंट वैल्यू, इसमें हम लोग एक फिक्स्ड वैल्यू को यूज़ करते हैं जो चेंज नहीं हो सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे इसमें टाइप्स देखेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स होता है। स्ट्रिंग लिटरल्स में देखो, इसमें या तो सिंगल कोड यूज़ कर सकते हो, डबल कोड्स यूज़ कर सकते हो, ट्रिपल कोड्स। कोई भी कैरेक्टर में सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड से लिख लोगे तो उसको हम लोग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं पाइथन में। और लिटरल क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। कोई भी ABCD 1 2 3 4 कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। टाइप्स की बात करें तो सिंगल लाइन का भी स्ट्रिंग होता है, मल्टी लाइन का स्ट्रिंग होता है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग को सिंगल कोट और डबल कोट्स में रखते हैं, जबकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हम लोग क्या करते हैं? फॉर गिविंग अ मल्टीपल लाइन एज वन है। मल्टीपल लाइन को एक स्ट्रिंग में रखना है तो उसके लिए हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग या सिंगल लाइन स्ट्रिंग को हम लोग दिखाते हैं अभी करके। जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू, और इसमें लिखते हैं हम लोग सिंगल लाइन में हेलो, ठीक है। अब क्या हुआ, ज़्यादा दे दिया। टेक्स्ट 1 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं हेलो, ठीक है। अब हम टेक्स्ट 1 को डिस्प्ले कराते हैं, तो देखिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी देख लीजिए, मल्टीपल स्ट्रिंग कैसे है। टेक्स्ट 1 इक्वल टू लिखते हैं हम लोग लिखते हैं हेलो, ठीक है। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखो मल्टी लाइन, बाय यूजिंग वी कैन स्टोर मल्टीपल लाइन्स एज वन स्ट्रिंग। एक से ज़्यादा लाइन को सिंगल स्ट्रिंग में रखना है तो कैसे होगा? तो इट कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज, ठीक है। एक से ज़्यादा लाइन को आप एक सिंगल स्ट्रिंग में करने के लिए क्या यूज़ करोगे? इसके लिए 2 मेथड है। एक तो बाय एडिंग ए बैक स्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल कोट और डबल कोट स्ट्रिंग, या तो आप बैक स्लैश ऐड कर दीजिए लाइन के एंड में, जैसे टेक्स्ट 1 इक्वल टू हेलो, ये वाला बैक स्लैश दे दीजिए, फिर वर्ल्ड के बाद दे दीजिए, तो ये सिंगल स्ट्रिंग में ट्रीट होगा, ठीक है। या फिर बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क, या कोई टेक्स्ट को ट्रिपल कोटेशन मार्क जो ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट 1 इक्वल टू हेलो माय व्यूअर्स आई एम टेक्निकल आसिफ, या ट्रिपल कोट्स में देख रहे हैं, 3 कोट्स है। आइए इसको प्रैक्टिकल में करके देखिए, प्रैक्टिकल में आइए बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे टेक्स्ट 1 इक्वल टू हेलो, ये सिंगल लाइन हो। अब इसको एक और लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेलो आई एम, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंगल कोट्स बंद कर दो, ठीक है। ये 2 लाइन को एक सिंगल लाइन में ट्रीट करेंगे। टेक्स्ट 1 ये सिंगल लाइन में, हेलो आई। अगर 3 लाइन का स्ट्रिंग बनाना है तो टेक्स्ट 1 3 लाइन है अगर मान लो, ठीक है। मतलब इसको टेक्स्ट 2 लिखते हैं। टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू सिंगल कोट्स हेलो, ठीक है, और ये फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ लिखते हैं हम आई एम, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक बार और फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं टेक्निकल आसिफ, ठीक है। अब यहाँ पे दे दीजिए कोट्स को बंद करके। अब टेक्स्ट 2 को डिस्प्ले करेंगे। देखिए 3 लाइन है, हेलो 1 लाइन हुआ, आई एम दूसरा लाइन हुआ, टेक्निकल आसिफ तीसरा लाइन है। तीनों को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। हेलो आई एम टेक्निकल आसिफ, जैसे मैंने लिखा उस तरह से उसने कन्वर्ट कर दिया। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टी लाइन स्ट्रिंग एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए सिंगल लाइन के लिए हैश सिंबल का यूज़ किया जाता है। और अगर मान लो यहीं पे हमको ट्रिपल कोट का यूज करके हम मल्टी लाइन, जैसे अगर हमको आउटपुट इसका लिखना है तो आउटपुट लिखेंगे, और इसका आउटपुट जो भी हमारा आ रहा है 50 को लिख लो और फिर ट्रिपल कोट से घेर दो, तो ये आपका मल्टी लाइन है। आप कितनों चाहो दे दो, ठीक है। ये देखिए ये सारा कमेंट में है, ग्रीन लिखा हुआ, यानी कि ये कमेंट हो गया, ठीक है। ये कमेंट हो गया, और चाहिए कमेंट देते जाओ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। बस स्टार्ट होगा ट्रिपल कोट से, इन होना चाहिए ट्रिपल कोट से, तो वो कैसा ट्रीट होता है पाइथन में? मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है।
आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स, 3 डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स होता है यहाँ पे। देखिए न्यूमेरिक लिटरल जहाँ पे नंबर वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं। कैसा वैल्यू? न्यूमेरिक, जैसे कि रोल नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है, बिल अमाउंट हो गया, टोटल फीस, हाइट, वेट, यस, नो वैल्यूज़, ट्रू, फॉल्स। इसके लिए हम लोग नंबर वाला वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। देखिए अगर आप एक इंट लिटरल होता है न्यूमेरिक में, फ्लॉट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इंटीजर में हम लोग देखिए 1 2 3 4, 56 जितना भी इंटीजर्स होता है, प्लस माइनस, वो सारा हम लोग इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर, इंटीजर लिटरल में करते हैं। जैसे रोल नंबर स्टोर करना, एडमिशन नंबर, अकाउंट नंबर, है ना, आधार नंबर, इस सब के लिए आपको अगर बोला जाएगा न्यूमेरिक लिटरल में कौन सा लिटरल होगा तो इंटीजर लिटरल लेना, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लॉट लिटरल्स। अगर आपको मान लो बिल अमाउंट वेरिएबल में लिखना है, टोटल फीस लेना, हाइट लेना है, टोटल लेना है या हाइट लेना है, वेट लेना है, तो इस सब के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसके लिए फ्लॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे 2.5, 6.9 डेसिमल वाला वैल्यू उसमें। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम लोग लेटर सेक्शंस में पढ़ेंगे। फिर एक बुलियन लिटरल्स, ट्रू एंड फॉल्स आर द 2 बुलियन लिटरल्स वैल्यूज इन पाइथन, ठीक है। ट्रू और फॉल्स इसका 2 वैल्यू होता है बुलियन लिटरल्स का। ट्रू का T कैपिटल होगा, फॉल्स का F कैपिटल होता है। फिर है स्पेशल लिटरल्स, पाइथन एंड 1 स्पेशल लिटरल कुछ विच इज नन। द नन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे आप वैल्यू 1 इक्वल टू नन लिखे, मतलब कुछ भी वैल्यू आपको स्टोर ही नहीं करना है। इसमें आप अगर यहाँ पे अभी इसको रन करके दिखाता हूँ, सपोज क्लोज कर देते हैं। जैसे अगर आपने लिखा a इक्वल टू 7, आपने a को प्रिंट किया तो a का वैल्यू 7, आप a के अंदर लिख दो नन, आप कुछ स्टोर ही नहीं करना चाहते, ठीक है। a इक्वल टू आप लोग लिख दो, a इक्वल टू आप लिख लो नन, ठीक है। देखिए नन कीवर्ड का कलर ऑरेंज हो गया। अब a को प्रिंट करो, a के अंदर कुछ नहीं है, दिखा ना, a में कुछ दिखाया नहीं। क्योंकि a इक्वल टू 7 लिखे, a लिखो तो 7 बताया, लेकिन a इक्वल टू नन मतलब नथिंग स्टोर करना, एब्सेंस है, वैल्यू कुछ है ही नहीं a के अंदर। इन दैट केस हम लोग इसका यूज़ ये प्रिंट करके भी ऐसे भी दिखाया जा सकता है। लिटरल कलेक्शंस, ये हम लोग पढ़ेंगे, टपल्स लिस्ट जो होता है आगे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन में। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशनल एक्शंस व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स क्या है कि स्पेशल सिंबल्स होता है जो किस 2 ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है। जैसे कि आप एक ऑपरेंड लिए a और बीच में ऑपरेटर लिए प्लस और दूसरा फिर लिए ऑपरेटर b, तो यहाँ a और b क्या हो गया, आपका ऑपरेंड हो गया, बीच में प्लस क्या हो गया, आपका ऑपरेटर हो गया, ठीक है। इसमें भी आप देखिए क्या है, यूनरी ऑपरेटर, यहाँ देखिए व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स, ठीक है। a और b हमारा वेरिएबल भी हो सकता है या ऑपरेंड हम इसको बोलते हैं। टाइप देखिए, यहाँ यूनरी ऑपरेटर होता है, दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर 1 ऑपरेंड 2 ऑपरेटर, एक ऑपरेंड पे जो वर्क करता है, मतलब a या b कोई एक पे काम कर रहा है। प्लस इसका टाइप है यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, है ना। और इसके बाद है आपका यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, फिर नॉट, लॉजिकल निगेशंस है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर 2 ऑपरेंड 2 ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड इसमें चाहिए। जैसे प्लस जब भी होगा तो 2 ऑपरेंड चाहिए, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। यहाँ पे अगर ऑपरेंड की बात करें तो क्या होगा, a प्लस बी आपको यूज़ करना होगा। उसी तरह यहाँ अगर है तो a माइनस बी यूज़ करना होगा, अगर आप यूज करोगे तो क्या इसी तरह ना आपको यूज़ करना होगा, a इंटू बी। इसी तरह सारे के लिए हम लोग यूज करना, 2 ऑपरेंड का चाहिए। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड है ये, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है ये, और उसके बाद बिटवाइज और का ऑपरेटर, ये सब यूज़ होगा जब प्रोग्राम हम बनाएंगे। अभी आपको ऑपरेटर देख लेना, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये लेफ्ट शिफ्ट का सिग्नल है, ये राइट शिफ्ट का ऑपरेटर का सिंबल है, आप इसको देख लेंगे एक बार। ये सब प्रोग्राम के बीच में यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन कौन सा होता है, ईच और इज नॉट होता है स्मॉल में। रिलेशनल ऑपरेटर, 2 क्वांटिटी के बीच में या हाइट वेट के बीच में कंपेयर के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये क्या है आपका नॉट इक्वल टू। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दीज आर द डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए एंड जो है लॉजिकल एंड है, और आपका लॉजिकल और, ये भी स्मॉल ही होगा, गलत दिखाया गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें हम असाइन करते हैं, इक्वल टू, है ना। उसके बाद
असाइन क्वोशिएंट, असाइन सम, है ना, सम असाइन करना, मल्टीप्लिकेशन असाइन करना या प्रोडक्ट असाइन करना, फिर रिमाइंडर असाइन करना, ये सब है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे हम बताते हैं, अगर आपको असाइन करना है a = 10, तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है a = a + 10, ये कर सकते हैं। या फिर इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं a + = 10, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है इसको। ये जो है मेंबरशिप ऑपरेटर दो होता है पाइथन में, एक इन होता है, दूसरा नॉट इन होता है। ठीक है, एक इन है, दूसरा नॉट इन है। वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस, वेदर वेरिएबल नॉट इन सीक्वेंस। फिर है पंक्चुएटर्स पाइथन में, सिंबल यूज्ड टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, ये जितना भी आप सिंबल कीबोर्ड में देखते हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, @ कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, इक्वल टू, डॉट, सिंगल कोट, डबल कोट, इसको हम लोग पंक्चुएटर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स में तो कुछ कुछ यहाँ पे यूज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे इक्वल टू वाला, लेकिन बेसिकली हम लोग जो है इसको सिम्बॉल्स जो है इस तरह का जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको हम लोग पंक्चुएटर की तरह ट्रीट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। ये बेसिक्स मैंने कुछ बताया, आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो अपलोड होगा उसमें बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम बताएंगे, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शंस, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशंस के बारे में बताया जाएगा। हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स बताएंगे आप लोग को, है ना। मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे होता है पाइथन में, वेरिएबल का डिफिनेशन, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट बताएंगे, रीडिंग नंबर्स बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पाइथन फंडामेंटल्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली मेक दिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।